उनको परेशानी इस चीज की है कि हम एजुकेटेड हो रहे हैं, हमारी महिलाएं भी और पुरुष तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जिनको झाड़ू पीछे बांधी हो और आगे वो बांधा गया हो डब्बा कि इनके निशान भी नहीं पड़ने चाहिए जमीन पर। कितना गलत किया उन लोगों ने अपनी गिरबान में, तो जाकर कितना गलत किया उन लोगों ने, कितना दबाया है उन लोगों ने। और आज भी उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि हम लोग आगे बढ़े और कुछ करें और फालतू इल्जाम और लगाते हैं। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। 5 उंगली में से लंबी वाली एजुकेटेड है, सबसे छोटे वाली जो है वो अंधविश्वास लोगों की है। ये लोग डरपोक भी होते हैं, मैं इनको डरपोक भी कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए तमाम महिलाएं हैं और ये वो महिलाएं हैं वाल्मीकि समाज से। लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि अंधविश्वास में जी रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं और आज बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू जिंगाला है। जी हाँ जी मैम, लगातार आरोप लगते हैं आप लोगों के, आप लोग जो है अंधविश्वास में जी रहे हैं और तमाम तरीके की चीजें आप लोगों पर। आरोप अंधविश्वास के लगते हैं। आरोप ये क्यों नहीं लगते कि उनको परेशानी इस चीज की है कि हम एजुकेटेड हो रहे हैं, हमारी महिलाएं भी और पुरुष तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। दिक्कत इस चीज की है, इसलिए वो हम पे आरोप लगाते हैं, हमारी बिरादरी पे अंधविश्वास का है। सिर्फ एक बात बोलते हैं, हर चीज का है, अंधविश्वास भी है, लेकिन 5 उंगलियां एक बराबर। कहते हैं बाबा साहब को नहीं मानते आप? बिल्कुल मानते हैं, उनके ही तो नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। एजुकेटेड उन्होंने ही किया है, इस पे कोई दोहराए नहीं है कि उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया है। एजुकेटेड उन्होंने ही किया है, उन्होंने सही रास्ता दिखाया है हमें। हाँ, और आपने जो कुछ सवाल पूछा कि अंधविश्वास, अंधविश्वास कुछ नहीं है। मैंने जैसे पहले बोला, फिर कह रही हूँ कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। 5 उंगली में से लंबी वाली एजुकेटेड है, सबसे छोटे वाली जो है वो अंधविश्वास लोगों की है। मैं यही कह रही हूँ कि आप जो ये बोल रहे हैं, मैं आपको ये बताई जो आपने आरोप लगाया है कि हमारे ही तमाम लोग कहते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं, तो जो लोग वहाँ गुड़गांव वगैरह जाकर जो पूजा पाठ करते हैं, इतनी सारी 36 की 36 कौम कहते हैं ना, करते हैं, तो वो क्यों करते हैं वहाँ जाकर? ये बताओ आप, वो क्यों करते हैं? उनके पास इस चीज का जवाब। चुपचाप खुद तो झूठ मतलब छुप के जाके करते हैं और हमें बोल रहे कि हम अंधविश्वासी हैं। ये बताओ आप, गलत है ना? आप वाल्मीकि जाति की बिरादरी नहीं, सारी बिरादरियां, ब्राह्मण, हर कोई, पंजाबी तक भी, सरदार पंजाबी, एवरीवन जो है वो अंधविश्वास में है। कोई जो है पूरा हाय हल्ला ये डिंग 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 करके लगाया, कोई 5 उंगलियां लगा के अपना काम। लेकिन जो अम्बेडकर को मानते हैं ना, वो लगातार आरोप लगाते हैं आप लोगों पे, भाई वाल्मीकि जाति में जो महिलाएं हैं उतनी पढ़ी भी नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए। अब हर समाज में विभीषण होता है तो हमारे समाज में भी होगा ना। वो काट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ हमें धक्का देने वाले होंगे, आरोप लगाने वाले, तभी तो हम उनको, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया है। अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप रिपोर्टर है, अब इसी मुद्दे को नहीं, कुछ नया मुद्दा लो कि हाँ अंधविश्वास विश्वास कुछ नहीं, वो अलग है, कुछ और है, और हर बिरादरी करती है। अब आपको बोलना है कि हर बिरादरी करती है, वो ही नहीं करती है, ये सब फालतू की बातें हो गई है। आप लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो कौम के लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, लेडीज स्पेशली। एक बात बताओ, सारी फैसिलिटीज ले जाएं वो ये जो उच्च वर्ग वाले, ठीक है, ये जो उच्च वर्ग वाले सारी फैसिलिटीज ले जाएं, वो पैसा उनके पास, सब कुछ उनके पास, हम तो अब आगे आए हैं, तो उनको इसी चीज से चिढ़ हो रही है। सिक्योरिटी यही इनको फील हो रहा है ना, ये कि ये ऐसे आगे कैसे बढ़े। अब हम बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो ना, क्यों बीच में बोलना, क्यों किसी की टांग खींचनी? और अंधविश्वासी हर चीज के आरोप तो हम पर ही लगते हैं। वैसे वो खुद जो मुंह छुपा कर करके चले जाते हैं, वो कुछ कह रहे हैं आप लोग हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। आप लोग हिंदू धर्म को ढो रहे हैं? कौन ऐसा जो हिंदू धर्म को नहीं ढो रहा है? वो लोग तो सभी मान रहे हैं हिंदू धर्म को। उल्टा वो हम जो मान रहे हैं, अब वो वाल्मीकि भगवान को बहुत लोग मान रहे हैं। वाल्मीकि भगवान के एपिसोड बन रहे हैं अभी, आप सब टीवी पे ही देख लेना, अभी आएगा सैटरडे संडे को, आप वाल्मीकि भगवान का खुद प्रचार देख लेना, अपने आप आके खुल जाएगी दुनिया की। आप लोग तो आदि धर्म को मानने वाले हैं। आदि धर्म हो, कोई सा भी धर्म, हम धर्म को मानते हैं। देखो, मैं नजफगढ़ से हूँ और वाल्मीकि समाज की ही बहू हूँ और वाल्मीकि समाज की ही बेटी हूँ, बहुत बड़े समाज से हूँ। कोई समाज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, एक सिर्फ समाज होता है वाल्मीकि भगवान का। मैं काली माता को भी मानती हूँ, मैं सब भगवानों को मानती हूँ, सब भगवान एक है। वाल्मीकि भगवान ही राम है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही काली माता है, काली माता ही भैरव है। हर सब एक है। जैसे कि कहते हैं कि चार कहीं भी पैर करो, लोग कहते हैं सब काल्पनिक है। अब लोगों को आपका विचार क्या कहता है? जो मानते हैं मंदिर काल्पनिक तो सब कुछ है, काल्पनिक क्या नहीं है? हम भी काल्पनिक ही है और काल्पनिक ही। वो कहते हैं सब कुछ बुद्ध ही है, बुद्ध में बुद्ध ही सच है, बाकी सब काल्पनिक है। बुद्ध जी भी जो भी हैं, बुद्ध जी हैं जो जैनी है, वो भी वाल्मीकि भगवान ही है। वो भी वाल्मीकि भगवान के चरणों में पड़ते हैं। और वाल्मीकि भगवान के जो हम वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, उनका, मेरे बच्चे जैन स्कूल में पढ़ते हैं।
और हम इतने मेरे को स्पेशल कॉल किया जाता है कि मैम आप ये कर दो, आप स्कूल के लिए, मैम आप वो कर दो, एडमिशन करवा दो, आपके बच्चे, मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है। मेरी बेटी ने 10th में टॉप किया है, साइंस कर रही है फिजिक्स वाला से, नीट से, और आई एम ऑल्सो MA इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो फिर सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुर ने पढ़ाया। अब बता दो मैं एजुकेटेड हूँ कि नहीं हूँ? अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको आगे और बिरादरी से और समाज से क्या पूछना है कि वाल्मीकि समाज वाले बोलते हैं कि आप लोगों के पास सिर्फ एक अंधविश्वास ना। वाल्मीकि समाज ने नवादा मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम हो, जाटा व चमार को मेरे घर आ जाए, चमार जो है ना हमारे घर में आते हैं और हमारे कपड़े लेके प्रेस करते हैं और छोड़ के भी आते हैं। मैम अभी 1 अगस्त को जो फैसला आया था उसके बाद लगातार आप लोगों पे आरोप लगे थे, डायरेक्ट जो है वो आप लोगों के खिलाफ ही पूरे जो और जातियां थी वो आरोप लगा रही थी कि भाई ये जाति जो है रिजर्वेशन का क्या करेगी, ये पढ़ती नहीं है, ये तो अनपढ़ है, झाड़ू लगाते हैं, ये गटर में डूबते हैं, ये उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो ये कि जो पहले टाइम बीत गया, पहले मैं मानती हूँ कि लोगों ने ये किया है, लेकिन अब जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं, तो वही चीज़ तो आप नहीं चला सकते ना। आप हमेशा एक ही डंडे से तो नहीं सबको हाँक सकते। आपने जो पहले था, मान लिया जो टाइम बीत गया तो ठीक है, वो अनपढ़ थे, उन्होंने किया ये काम, लेकिन अब जो बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि ये तो अनपढ़ है, ये वो। आपका वो गणना करा के देखो ना, पता चल जाएगा कितने बच्चे एजुकेट हैं, कितने नहीं है। आजकल तो ऑलमोस्ट बच्चे सभी पढ़ ही रहे हैं। क्या क्या बनना चाहते हैं वो अपने आप को, ये सब चीजें बोलते हैं। हर एक बच्चे के पास साइंस स्ट्रीम है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी बड़ी बेटी जो है 10th में टॉप किया उसने अपने स्कूल में, जैन स्कूल में, और क्या कहते हैं वो फिजिक्स वाला में नीट की तैयारी कर रही है। एक्चुअल में जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये करते थे, ये वो करते थे, ये ऐसा करते थे, वैसा करते थे, उनके पास कोई और टॉपिक नहीं है। आप भी देख रहे होगे कि ये इसके अलावा कुछ और आरोप लगा ही नहीं सकते। और ये आरोप क्यों है? कर्म ही प्रधान है। पहले ही कर्म वो करते थे, आज वो यही जो आरोप लगा रहे वो लोग करते हैं। हम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इन लोगों को तो उम्मीद ही नहीं है कि हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। मैं जेलस भी हो इस चीज की, इसीलिए ये गलत ही बात कर रहे हैं। हाँ, इसको, और ये हमें सिर्फ डाउन करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और हम जुड़ने वाले हैं नहीं, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं खुद एजुकेटेड हूँ, ऐसी बात है। मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। मैंने SSC का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है, JBT का भी क्लियर किया हुआ है मैंने, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था कि मैं जॉब में जाऊँ, क्योंकि मुझे बच्चे संभाले थे, मेरी सासू माँ नहीं है, इसीलिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ, या जो हाउस होल्डर होते हैं वो एजुकेट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं। मेरे हस्बैंड खुद आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है। तो बिल्कुल गलत है। आपको नहीं दिखता कि गलत क्या बोल रहे हैं वो? ये तो आप लोगों को ही पता होना चाहिए। वो किया, वो पहले था, जैसा देश वैसा भेज, उनको वैसा काम करना था, उस टाइम पे करना था। ऐसा नहीं थी उनके पास, ऐसा नहीं था बेचारों के पास। जिनको झाड़ू नीचे बांधी हो और आगे वो बांधा गया हो डब्बा, कि इनके निशान भी नहीं पड़ने चाहिए जमीन पर। कितना गलत किया उन लोगों ने, अपनी गिरबान में तो जाकर कितना गलत किया उन लोगों ने, कितना दबाया है उन लोगों ने। और आज भी उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि हम लोग आगे बढ़े और कुछ करें, और फालतू इल्जाम और लगाते हैं। डजंट मैटर कि अब वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, हमें जो करना अब हम करेंगे। वो पहले वाला टाइम किया गया। अब कोई हमें अगर अब हमें कोई ऐसे भी बोलता है, और सरकार ने प्रावधान डाला है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो 5000 जुर्माना और 3 महीने कैद है। और ये मेरा तो इंसिडेंट हो ही जाता है, मैं ऐसे समाज में हूँ। और अभी लास्ट ईयर भी एक होली क्रॉस की टीचर को ही मैंने अभी हो गया था मेरा कुछ, उसको सीधा कर दिया था, चुप हो गई थी। ये लोग डरपोक भी होते हैं, मैं इनको डरपोक भी कर रही है। ये लोग डरपोक बोलो ना, सामने आके तो बोलते नहीं, पीछे पीछे से छोटा छोटा इधर उधर से बोलते रहते हैं। अब ये ऐसे आरोप लगा के क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? तुम अपने अंदर तो झांक लो, तुमने कितनी गलतियां की, कितना दबाया किसी इंसान को, और वही कौम आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाह रही है तो उसकी टांग खींच रहे हैं पीछे से। उनको कुछ आप शब्द बोलकर, उनको डाउन दिखाकर क्या आप अपने आप को हाई ग्रेड बनाना चाहते हैं? अब उनसे बोलो कि नया सवाल लाओ भाई, अनपढ़ नहीं। अब यूँ बोलो कि एजुकेटेड क्यों है इतने लोग, यूँ बोले कि हम इनसिक्योर हैं, एजुकेटेड क्यों है ये लोग, ये मुद्दा उठाए। इनसे अपनी इनसिक्योरिटी को दबाया है ना, उस चीज के लिए अब कुछ अच्छा करे, गवर्नमेंट भी अच्छा करे कि हाँ भाई जिनको दबाया गया है, इनको इतना बुरा व्यवहार किया गया है हमारे पूर्वजों के साथ, तो उसके लिए उनको भी खामियाजा मिलना चाहिए। और हमें कुछ अच्छा, हमारी फैसिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छा आरक्षण दे रहे हैं, उसमें भी इनको विरोध है।